इस साल जून में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें एक बहुत बड़े खतरे से आगाह कर चुका है। उनके एक डाटा के अकॉर्डिंग इस दुनिया के लगभग 180 करोड़ लोगों को किसी न किसी तरीके की सीरियस डिजीज होने का खतरा है, सिर्फ और सिर्फ कम फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से। इसके अलावा एक और चीज सामने आई है कि इनएक्टिविटी यानी कि शरीर की ज्यादा मूवमेंट ना करना, ज्यादा कसरत ना करना ग्लोबली डेथ्स के टॉप 4 रीजंस में से एक है। इन सभी खतरों से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे शरीर के लिए, हमारी गुड हेल्थ के लिए फिजिकल एक्टिविटी का करना कितना ज्यादा जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी आपकी बॉडी के लिए कई सारी रीजंस की वजह से जरूरी है। इससे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कमजोर इम्यूनिटी और इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। ये वेट लॉस के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ओवरवेट होने की वजह से ही शरीर में और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करने से आपको नींद अच्छी आएगी, आपका वजन कम होगा और आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करेंगे। आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या प्रोसेस है जिसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी आपकी ओवरऑल हेल्थ में सुधार लाती है। वेट लॉस की अगर बात करें तो हमारे शरीर में वजन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कमजोर डाइजेशन। जब हमारी डाइजेशन वीक होती है तो जो भी हम खाना खाते हैं वो पचने की बजाय सड़ता है और अल्टीमेटली फैट्स में कन्वर्ट होता है। रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करने से, फिजिकल एक्टिविटी करने से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सुधरता है, साथ ही में कैलोरीज भी बर्न होती है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपका वजन बहुत ही तेजी से कम होता है। इसके अलावा एक्सरसाइज करने से हमारी हार्ट मसल स्ट्रॉन्ग होती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है और बोन डेंसिटी में भी इंप्रूवमेंट आती है, जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी होने का खतरा भी कम होता है। फिजिकल एक्टिविटी का ना ही सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी पर बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी एक बहुत अच्छा प्रभाव होता है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन्स नाम के हार्मोन्स, केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिन्हें की फील गुड हार्मोन्स भी कहा जाता है, जो कि हमारे माइंड में स्ट्रेस को कम करते हैं, हमारे माइंड को और भी ज्यादा पॉजिटिव बनाते हैं और हमें ओवरऑल अच्छा महसूस होता है मेंटली। अब हम क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो इसमें काफी सारे लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी का बस इतना मतलब है कि जिम में जाकर कसरत करना। इसे हम इसलिए क्लैरिफाई कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग जिम में कंफर्टेबल नहीं होते, उन्हें बहुत ज्यादा हैवी वेट्स उठाना पसंद नहीं होता, उनकी बॉडी अलाउ नहीं करती, फिर भी वो जबरदस्ती अपनी बॉडी को जाकर टॉर्चर करते हैं, जिम में जबरदस्ती एक्सरसाइज करते हैं। ये चीज कुछ समय के लिए तो चल जाएगी, पर लॉन्ग टर्म में आप इसे सस्टेन नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म में आपकी ये आदत छूट ही जाएगी। इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम इस बात को समझे कि फिजिकल एक्टिविटी एक टाइप की नहीं होती। आप अलग अलग टाइप की फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं जिसमें कि आपका इंटरेस्ट भी हो। इसके लिए हमें अपने माइंडसेट को बदलने की जरूरत है, क्योंकि एक्सरसाइज करने के, बॉडी को मूव करने के कई सारे ऑप्शंस हैं। जिम करना, योगा करना, डांसिंग करना, जिम्नास्टिक्स करना, मार्शल आर्ट्स करना, कराटे प्रैक्टिस करना, यहाँ तक कि घर के कामकाज भी करना, झाड़ू पोछा, सफाई करना, ये सब भी एक तरीके की फिजिकल एक्टिविटीज ही है जिनसे कि आपकी बॉडी और ज्यादा एनर्जाइज होती है, आपकी बॉडी मूव होती है। हमें बस अपनी बॉडी को स्टिफ नहीं रखना, पूरे दिन पड़े नहीं रहना, किसी ना किसी तरीके की मूवमेंट करनी है जिससे कि आपका शरीर एनर्जेटिक बने, जिससे कि आपके शरीर में एक तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी आए। अब ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनको एक्सरसाइज करने में, कसरत करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर उनके पास टाइम की कमी है, वो पूरा दिन बिजी रहते हैं, तो उनके लिए हिट वर्कआउट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा। हिट वर्कआउट का मतलब है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इस वर्कआउट में आप हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइजेज जैसे कि दौड़ना, जंपिंग जैक्स, हाई नीज, पुशअप्स आदि को शॉर्ट इंटरवल के पीरियड में करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 मिनट के लिए इस वर्कआउट को कर रहे हैं तो जैसे आपने 30 सेकंड स्प्रिंटिंग से शुरुआत करी, फिर 20 सेकंड रेस्ट लिया, फिर 30 सेकंड जंपिंग जैक्स किए, फिर 20 सेकंड रेस्ट लिया, ऐसे कंटिन्यूअसली शॉर्ट इंटरवल दे देके आपको पूरे 10 मिनट तक ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जिससे कि आपका हार्ट रेट बूस्ट हो, आपकी बॉडी पंप अप हो और आपकी पूरी एनर्जी उस वर्कआउट करने में लग जाए। इसकी कई सारी वीडियोस आपको YouTube पर भी मिल जाएंगी। इस वर्कआउट को करने का ये फायदा है कि ये कम देर में आपके शरीर को बहुत सारे फायदे पहुंचाता है। इससे हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म इंस्टेंटली बूस्ट होता है और हमारी बॉडी पूरे दिन भर तक कैलोरीज बर्न करती रहती है। EPOC यानी कि एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपकी बॉडी एक्सरसाइज को, वर्कआउट को खत्म करने के बाद भी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करती है, जिससे कि आपका शरीर वर्कआउट के काफी घंटों बाद तक भी कैलोरीज बर्न करता रहता है। इसका प्रभाव हिट वर्कआउट पर भी होता है, क्योंकि जब आप इसमें ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि आपका हार्ट रेट बहुत ज्यादा बूस्ट होता है, आपका स्टेमिना बहुत ज्यादा यूज होता है, तो उससे आपकी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरे दिन भर के लिए बढ़ जाती है और डाटा के अनुसार इस वर्कआउट के लगभग 24 घंटे बाद तक भी आपकी बॉडी 25% ज्यादा कैलोरीज को बर्न करती है। इसीलिए ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिन लोगों के पास समय कम है और उन्हें रिजल्ट्स भी अच्छे चाहिए।
अब लास्ट में हम ये समझते हैं कि किसी भी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी को करने का बेस्ट टाइम क्या है जिस समय हमें इन सभी चीजों के बेस्ट इफेक्ट्स मिले। तो इसमें आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस भी अग्री करते हैं कि मॉर्निंग ही फिजिकल एक्टिविटी को करने का बेस्ट टाइम है, क्योंकि अगर आप इसे पिछले दिन के हिसाब से समझे तो आपने रात को खाना खाया होता है और उसके बाद आपने लगभग 8 से 9 घंटे तक फास्टिंग की होती है, कुछ भी खाना नहीं खाया होता है 8 से 9 घंटे तक, जिससे कि आपकी बॉडी फिजिकल एक्टिविटी के दौरान किसी भी फूड की बजाय आपके फैट से एनर्जी लेगी, जिससे कि आपको वेट लॉस में भी फायदा होगा, आपकी कैलोरीज भी ज्यादा बर्न होगी और आपका शरीर जो है वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब इसमें आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि आपको बिल्कुल भी खाली पेट एक्सरसाइज नहीं करनी, क्योंकि उससे कई लोगों को कमजोरी भी हो सकती है। इसीलिए सुबह उठने के कुछ देर बाद कुछ हेल्दी स्नैक्स खाएं, जैसे कि फ्रूट या फिर दूध भी पिए और उसके लगभग आधे घंटे बाद कुछ देर के लिए अपने पसंद की फिजिकल एक्टिविटी करें और इस एक्टिविटी में पूरी अपनी जान डाल दें। और इसके बाद लगभग 1 घंटे बाद तक आप एक अच्छा और हैवी ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट के लिए हमने एक पहले भी वीडियो बना रखी है जिसमें हमने आपको नाश्ते के अलग अलग हेल्दी ऑप्शंस भी बताए हैं, उन्हें भी जाकर जरूर देखें। तो आज के इस एपिसोड में हमने फिजिकल एक्टिविटी के बारे में समझा कि कैसे अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करना, सही समय पर करना और सही तरीके की एक्सरसाइज करने से आप अपनी हेल्थ को और भी ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। डाइट के बाद हमारी गुड हेल्थ के लिए एक्सरसाइज ही नेक्स्ट स्टेप है। अब इसके बाद हम अगले स्टेप की बात करें तो हम चाहे जितनी अच्छी डाइट ले ले, चाहे जितनी अच्छी एक्सरसाइज कर ले, जब तक हमारी बॉडी को इनफ रेस्ट नहीं मिलेगा, इनफ रिकवरी नहीं मिलेगी, उसके बजाय हमारे शरीर को कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो अगले एपिसोड में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अपने प्रश्नों और विचारों को नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।